इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IEMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने 23 हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने के बाद सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे प्रेमी जोड़े उनके संपर्क में हैं जो इस्लाम को अपनाकर अपनी पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। तौकीर रजा का कहना है कि इन हिंदू युवाओं की इस्लाम में आस्था है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। इनमें 15 हिंदू लड़कियां और 8 हिंदू लड़के शामिल हैं और इस पर विवाद अब शुरू हो गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा सुर्खियों में आए हों। वो पहले भी कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन आखिर तौकीर रजा है कौन, ये भी जान लेते हैं। बरेली के एक धार्मिक नेता हैं मौलाना तौकीर रजा। आला हजरत खानदान से आते हैं मौलाना तौकीर। आला हजरत ने की थी सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत। साल 2001 में बनाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की। पहले ही चुनाव में जीती थी नगर पालिका की 10 सीटें। साल 2009 में रजा ने थामा था कांग्रेस का दामन। साल 2010 में दंगे भड़काने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। बांग्लादेशी लेखिका के खिलाफ जारी किया था फतवा। तस्लीमा नसरीन का सिर काटने वाले के लिए की थी इनाम की घोषणा। 2022 में धार्मिक आयोजन में हिंदुओं को दी थी धमकी। साल 2022 में मौलाना का नाम फिर विवादों में आया था। तब उन्होंने बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूँ। मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उनके इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ। वहीं अब उन्होंने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने 21 जुलाई को सामूहिक निकाह कराने की प्रशासन से इजाजत मांगी है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है। इसलिए अगर प्रशासन इजाजत नहीं भी देता है तो वो प्रशासन की इजाजत के बगैर भी गैर मजहबी जोड़ों का इस्लाम कबूल कराने के बाद निकाह कराएंगे। वहीं उन्होंने परमिशन का लेटर प्रशासन को भेज दिया है। दूसरी ओर बरेली पुलिस का कहना है कि जनपद में बिना अनुमति किसी भी तरह के कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।